ये जो अर्धज्ञानी अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी हैं, इनके हिसाब से ये देश और संसद नहीं चलेगी। पहले मैं सकारात्मक बात बताता हूं। तो एक चीज मैं पहले बता दूं बीच में ना कि हम बोले। फेंकू कहेंगे, तड़ीपार कहेंगे, घंटा कहेंगे और इन जैसे पोतलों को जो है काट। नहीं, अगर आप बेवकूफी की बात करेंगे नेता के खिलाफ, सिर्फ इतना कहना मैं दोनों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक मिनट प्लीज, पोतला भी कहेंगे, ठीक है। बेचारे आए थे अपनी मांग मांगने जंतर मंतर को, सोचा था यहां से पार्लियामेंट पास है, हमारी बात सुन ली जाएगी, समस्या का समाधान होगा। तो वहां पे क्या मिला उनको मिली पैलेट गन, उसकी गोलियां, उनको मिली लाठियां, उनको मिली आंसू गैस, उनके सर फूटे, उनके पैर तोड़े गए। कमाल के घर में आप पैलेट गन मारने लगे, आंखें फोड़ दी, सर फोड़ दिए, ये आपने उनके रिटर्न में उनको दिया था। तो सवाल उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं, इसलिए विपक्ष बार बार कह रहा है पार्लियामेंट चलाओ, हम तो चाहते हैं अच्छा कानून बने। कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून तो पहले 2024 में बना था, फिर कानून बन जाएगा। छात्रों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए जेनजीज लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए हमारे तमाम साथी इंडिया गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप AK-47 चलाएंगे, उनके ऊपर आप पैलेट गन चलाएंगे जो आतंकवादियों के खिलाफ चलाई जाती है कश्मीर में, उनके खिलाफ आप एक MSF फोर्स टाइप की कोई चीज लाएंगे, मोदी शाह फोर्स, जो सादी वर्दी में होगी, पुलिस का हथियार होगा उसके पास। वो लड़कियों को किस भद्दे तरीके से लाठियां मार रही है आपने भी देखा होगा, मैं तो कह भी नहीं सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। Take 7 एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज के डिबेट में आलोक शर्मा और गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता के बीच बहुत ही गजब की बहस हुई है। दोस्तों आज के डिबेट का मुद्दा था कि सदन में पेपर लीक के ऊपर बहस करना, लेकिन गौरव भाटिया विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं होने दे रही है और विपक्ष की ये मांग है कि मोदी जी और अमित शाह जी छात्रों पर जो हमला हुआ, उन पे जो AK-47 और पैलेट गन चलाई गई, इस पर आकर अपना बयानबाजी कर दें कि आखिर क्यों छात्रों को ऊपर उन्होंने पैलेट गन और AK-47 से फायरिंग की। तो दोस्तों इसी बात पे घमासान हुआ है। आप सभी ये वीडियो पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पहले पर्चा फिर चर्चा, पर्चा हो गया, अब चर्चा क्यों नहीं चाहते आप? अब गर्दा उड़ेगा भैया, एक चाय बोले दीजिए। जब पर्चा लीक हुआ था और चर्चा की हमने बात की थी साहिल भाई, तो हमने बहुत साफ कहा था कि पहले पर्चा फिर चर्चा, हम माने। लेकिन उसी बीच में उन छात्रों के लिए, जिन छात्रों के लिए हम लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए जेनजीज लड़ रहे हैं, जिन छात्रों के लिए हमारे तमाम साथी इंडिया गठबंधन के साथी लड़ रहे हैं, उनके ऊपर आप AK-47 चलाएंगे, उनके ऊपर आप पैलेट गन चलाएंगे जो आतंकवादियों के खिलाफ चलाई जाती है कश्मीर में। बात तो सही है। उनके खिलाफ आप एक MSF फोर्स टाइप की कोई चीज लाएंगे, मोदी शाह फोर्स, जो सादी वर्दी में होगी, पुलिस का हथियार होगा उसके पास। वो लड़कियों को किस भद्दे तरीके से लाठियां मार रही है आपने भी देखा होगा, मैं तो कह भी नहीं सकता। जिस तरीके से घेर घेर करके बच्चों को मारा गया। और हम मांग क्या कर रहे हैं? हम तो मांग ये कर रहे हैं कि भाई आपने इस्तीफा दिलाया, अच्छी बात। इस्तीफे के बाद अमित शाह जी बताइए एक्सेसिव पावर का इस्तेमाल किसने कहा करने के लिए, आप एक स्टेटमेंट दीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार कह रही है हम चुप हैं, लेकिन RAF वाले स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि 7 राउंड पिलेट गन चलाई गई। मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये तो सरकार के नुमाइंदे जिन लोगों ने पिलेट गन चलाई है वो कह रहे हैं। बाकी पूरे बिहार में AK-47 चलाई जा रही है छात्रों के ऊपर। अगर ये छात्र आतंकी हैं तो क्यों समझौता किया? और अगर ये छात्र हैं या आतंकी नहीं है, तो इनके ऊपर पिलेट गन और AK-47 चलाई जा रही है। सही पकड़े हैं। इस बारे में मीडिया के भीतर भी रिपोर्टिंग हो चुकी है। CRPF ने जो अंदरूनी जांच की है उसमें भी उनका यह कहना है कि हमने कहा था कि प्रोटोकॉल फॉलो करिएगा, और यह बात खुलकर सामने आई है। 3 लोगों पर पैलेट गन चली है, उसमें एक तो जर्नलिस्ट भी है, आउटलुक के जर्नलिस्ट है, और यह बात तो खुलकर सामने आ चुकी है। मामला सदन का है। सदन के भीतर आप जो फोकस शिफ्ट कर रहे हैं, पहले आपने फोकस रखा था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरा हफ्ता भर हाउस नहीं चल पाया। अब उनका इस्तीफा हो गया शनिवार को। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब इस पर बात करिए, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। यह बात भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पूछी जा रही है, बाहर भी पूछ रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स की भी डिमांड थी। सोनम वांगचुक ने भी डिमांड रखी थी कि सदन के भीतर इस पर चर्चा होनी चाहिए। साहिल भाई, आप तो बड़े ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं और आप सारी चीजें समझते हैं। आप ये बताइए कि जिस वक्त हमने ये कहा और हमने कहा कि स्टूडेंट्स के उस पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, उस वक्त पिलेट गन चली थी क्या? उस वक्त AK-47 चली थी क्या? अगर मेरे छात्र मारे जाएंगे, उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, उनके शरीर पर दागदार हो जाएंगे, उनको इस तरीके से मारा जाएगा, और हम गृह मंत्री से क्या इस्तीफा मांग रहे हैं? हम तो गृह मंत्री से बयान मांग रहे हैं, मोदी जी से माफी मांग रहे हैं। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? आज तो हम राहुल गांधी सदन में, अखिलेश यादव जी सदन में, कौन सी बड़ी बात है? क्या आप बताओ? गृह मंत्री आगे आए पैलेट गन के मुद्दे पर, या जो लाठीचार्ज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। आज CJI ने भी कहा कि एजिटेशन करना सबका अधिकार है, लेकिन इस तरीके से बल प्रयोग करना भी ठीक नहीं है। तो अगर गृह मंत्री इस पर अपनी बात रख दे सरकार की तरफ से कि पैलेट गन कैसे निकाली गई, मामला खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं सरकार की तरफ से इस पर बयान दिया जाता? क्यों नहीं अधिकृत तौर पर, क्यों रिपोर्ट पर हमें ध्यान देना पड़ रहा है? क्यों नहीं सरकार की तरफ से अधिकृत तौर पर इस पर कुछ बात कही जा रही है? साहिल जी देखिए, एक बात जान लीजिए, देश संविधान से चलेगा।
ये जो अर्धज्ञानी अपरिपक्व पार्ट टाइम नेता राहुल गांधी हैं, इनके हिसाब से ये देश और संसद नहीं चलेगी। पहले मैं साले का खोपड़ी तोड़ साले का। साहिल भाई, अगर भाषा की प्रधानमंत्री सभ्यता जी ने नहीं खुद होगी, बयान दिया, तो एक चीज मैं पहले बता दूं बीच में ना कि हम बोले। फेफू कहेंगे, तड़ीपार साहिल जी, ये कहेंगे, गलत फेंटा बात है। कहेंगे, और साहिल इस जी, जैसे देखिए, आपको क्या जो है करना है? क्या बोला तूने? नहीं, अगर आप बेवकूफी की बात करेंगे, नेता के मैं खिलाफ सिर्फ हमारे इतना कहना पास चाहूंगा। जवाब आप अगर इनको मिलेगा, कंट्रोल हमारा कर दें, जवाब मैं मिलेगा, मैं दोनों को कहेंगे, सिर्फ इतना कहना तड़ीपार भी चाहूंगा। कहेंगे, एक मिनट, फेंटा भी प्लीज। कहेंगे, तोतला भी कहेंगे। ठीक है, हो गया। यहाँ पर छात्र भी, एक मिनट प्लीज, पूरा देश देख रहा है इस बात को, और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ये कोई व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई नहीं है, गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कौन क्या है इस सदन के बाहर रखिए और शो के बाहर रखिएगा। शो पर हम मुद्दे पर बात करेंगे। मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि क्या कारण है कि सरकार की तरफ से इस पर बयान नहीं दिया जा रहा है, जबकि अखबारों में भी इसका रिपोर्टिंग हो चुका है, मीडिया का रिपोर्टिंग हो चुका है, विपक्ष ने सवाल उठाए जा चुके हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इस पर खत लिख चुके हैं। बयान दीजिए और मामला आगे बढ़ाइए। क्यों नहीं सरकार इस पर बयान देना चाहती? सिंपल सवाल है। गौरव भाटिया, आजा संडास दिखा तो। मैं अपनी बात अपने तरीके से कह दूंगा। जो बौखला रहे हैं वो उनका चरित्र है, वो आते हैं गाली गलौज करने, इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी ने साहिल कहा, ये बच्चे हमारे, इनका भविष्य उज्जवल हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। जिन्होंने पेपर लीक किया है वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ेंगे। सबसे पहले सकारात्मक बात। दूसरा, कह दो कि ये झूठ है। एक कानून 2024 में आया, हम पूछ सकते हैं कांग्रेस पार्टी, 17 पर्चे तो लीक हुए राजस्थान में जब उनकी सरकार थी, 10 साल सत्ता में रहे, कौन सा कानून लाए? नहीं बता पाएंगे। अब हम और मजबूत कानून संशोधन के तहत ला रहे हैं और इससे सुनिश्चित होगा कि पर्चा लीक ना हो। तीसरा, टास्क फोर्स बनाई, ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति, उसके चेयरपर्सन हैं नंदन नीलेकनी जी, जिससे एग्जामिनेशन में लीक ना हो, यह सुनिश्चित होगा। यह भी कांग्रेस के समय में नहीं हुआ। इन्होंने मांग करी, देखिए राहुल गांधी जी कैसे गोल पोस्ट बदलते नहीं है, गोल पोस्ट के साथ भागते हैं। पहले तो 23 दिन विदेश में रहे, बच्चों की कोई सुध नहीं ली, उसके बाद लौट के आए, सीधा कूद पड़े, और इतने असफल और विफल जो है ये नेता प्रतिपक्ष हैं। जो काम विपक्ष को करना चाहिए था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने किया कि मांग उठाई और हमने उनसे बातचीत करी। आज सवाल ये है साहिल जी, आपके प्रश्न का उत्तर है, संसद का सत्र चल रहा है, आपके सवाल हैं या आपके सुझाव हैं या आप चाहते हैं हम उत्तर दें? कहां पे चर्चा होगी? संसद के पटल पे होगी या सोनिया गांधी के घर पे होगी? आप मुझे बताइए, या चैनल पे बयान दिए जाएंगे? मैं समझता हूं ये अपने आप में दर्शाता है इल प्रिपेयर्ड ऑपोजिशन, जो कि चर्चा से भागता है। सब जगह पे बयान देना चाहिए। जिनकी तैयारी अगर छात्रों पर पैलेट गन चलाया जाता है और उसकी तस्वीरें सरकार की तरफ से दबाई जाती है, तो उस पर तो बाहर आकर बयान देना ही चाहिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हम 3 दिन से सीआरपीएफ को पूछ रहे हैं कि आखिरकार पैलेट गन चलाया कि नहीं चलाया। सीआरपीएफ की तरफ से अब तक तो कोई बयान नहीं आया है। क्यों नहीं आपको लगता है कि बयान नहीं देना चाहिए? क्यों नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जवाबदेही होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, क्यों नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? मैं बता रहा हूं, सुनिए। पहली बात तो संसद के पटल पे जो जवाब दिया जाता है वो अधिकृत जवाब होता है। वो जवाब संसद के पटल पे ही दिया जाएगा और वही सही उत्तर होगा। आप मुझे यह बताइए, एंकर होने के नाते क्यों नहीं पूछते कांग्रेस पार्टी से और समाजवादी पार्टी से कि आप चर्चा करिए, यही प्रश्न आप संसद के पटल पे उठा दीजिएगा और वहां पे पहला सवाल मेरा सुना नहीं क्या गौरव भाटिया जी? पहला सवाल मेरा उनसे क्या था गौरव भाटिया जी? मेरा पहला सवाल आपने सुना नहीं क्या? पहला सवाल मेरा शुरुआती उनसे वही की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा वही था। आपसे सवाल पूछने के बाद आप मुझे टॉस मत करिएगा किससे क्या सवाल पूछना है। आज का मुद्दा है, उनको जो सवाल पूछना है उनसे पूछेंगे, जो आपको सवाल पूछना है आपसे पूछेंगे। की बात कह रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल टॉस मत करिएगा। 20 दिन से स्टूडेंट्स ने आपको चर्चा करने के लिए मजबूर कर दिया है गौरव भाटिया जी। आप मेरी बात सुनिए, पहले बात सुनिए। हाँ, आप बात सुनिए। आप सवाल जरूर पूछेंगे और मैं उत्तर देने के लिए बाध्य हूं, लेकिन ठीक है, समझ गया। किस पटल पे क्या उत्तर दिया जाएगा ये नियम कानून के तहत होगा, और इसीलिए संसद ही वो उचित जगह है जहां पे ये सवाल पूछ सकते हैं, जहां चर्चा हो सकती है। जब ये गोलपोस्ट बदलते हैं या अराजकता फैलाते हैं, ये दिखाता है कि आज के विपक्ष में इतना मद्दा नहीं है सरकार कि वो इस बात का जवाब देने को तैयार है, चर्चा भी कर सके। कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार इस बात का जवाब देने को तैयार है। ठीक है, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि सरकार किरण रिजिजू जी ने क्या बोला? किरण रिजिजू जी ने क्या बोला? जितने घंटे चर्चा करनी है करिए साहिल जी। किरण रिजिजू जी का बयान आप चला रहे हैं, ये बात कुछ और चल रही है, यही बोल रहे थे। अरे मैंने सुना, लेकिन वो बिल पर बात कर रहे हैं। तो आप बिल की चर्चा में ये बात नहीं ला सकते? घंटे करनी है करेंगे। आप बिल की चर्चा में ये बात नहीं ला सकते? उसी चर्चा में ये बात भी लानी चाहिए। क्वेश्चन आवर में नहीं उठा सकते आप? बताइए साहिल जी, जनता क्वेश्चन आवर में ये बात नहीं उठा सकते आप चर्चा के दौरान बात उठाइएगा। सुनील राजपूत, आपको इसका जवाब देना है, मैं आऊंगा, लेकिन पहले रामचंदेल। ये पूरी जो चर्चा चल रही है ना रामचंदेल, ये आप लोग की वजह से चल रही है, वरना ये चर्चा करने के लिए कोई तैयार था नहीं। ये बात के लिए आपको पहले बधाई देनी चाहिए। ये बात
बात तो सही है। बात माननी ही पड़ेगी आज की स्थिति में। लेकिन राम चंदेल, आप बताइएगा कि आखिरकार संसद से आपको क्या उम्मीद है? क्योंकि सोनम वांगचुक जब अनशन पर बैठे थे तब एक डिमांड उनकी यह भी थी कि सारे पार्टी के सांसद सदन के भीतर भी इस अहम मुद्दे पर, गंभीर मुद्दे पर चर्चा करें। लेकिन अभी तक एक हफ्ता हो गया है, इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। अब विपक्ष कह रहा है कि पहले जो मारा गया, लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन्स चलाई गई, उस पर बयान दीजिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। आपकी भूमिका इस पर क्या रहेगी? सर, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको ये नहीं दिखता है, ना सुनाई देता है कि बच्चे परेशान हैं। पेपर लीक से सिर्फ बच्चे परेशान नहीं होते, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। टाइम बर्बाद होता है, हर चीज। बहुत सारे बच्चों का पेपर लीक की वजह से उनकी एज चली जाती है और वो कई सालों तक बाहर पड़े रहते हैं। नहीं, अभी और सुनिए। तो मैं यही सब लोगों से उम्मीद करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि पॉलिटिक्स थोड़ा कम कर दीजिए, बच्चों के हित के बारे में बात करिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं सर कि हम रोड में बार बार आए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम इस उम्मीद से आए थे कि गवर्नमेंट हमारा 2 दिन में 3 दिन में हमारी बात सुनेगी। सर, हम वहाँ पे 35-36 डेज बैठे रहे। बीजेपी की गलती है कि बीजेपी की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं था। तब हम जाके 20 तारीख की कॉल दी कि संसद के बाहर जो गोल चक्कर है वहाँ बैठेंगे, क्योंकि यहाँ से उन तक आवाज नहीं पहुंचती, जबकि हम 1.5 किलोमीटर दूर ही बैठे थे। तो गलती बीजेपी की है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमने बीजेपी को इसीलिए सत्ता में बैठाया था कि वो सिस्टम को ठीक करेंगे। कोई चीज बीमार है तो उसका इलाज होगा। ये लोग सुनते नहीं है, इनको बस एक ही चीज दिखती है, कोई भी क्वेश्चन कर लो, सिर्फ देशद्रोही हैं। अच्छा बात नहीं है। सर, ये फिनोमेना बदल दीजिए। हम लोगों को आपसे कोई दिक्कत नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी से, ना बीजेपी से। ठीक है राम, लेकिन एक बताइए, सदन के भीतर जो नया विधेयक लाया गया है उसका ड्राफ्ट भी शेयर किया गया है और वो ड्राफ्ट क्या है वो भी अब पब्लिक डोमेन में है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये जो नया ड्राफ्ट है इस बात को लेकर भी सदन के भीतर चर्चा और उसके बाद सरकार ने टास्क फोर्स बनाई है या बाकी सारी चीजें की है? क्या भूमिका रहेगी आपकी? क्योंकि आज आपका ट्वीट कहता है कि अभी भी एफआईआर की कॉपीज आपको नहीं मिल पाई है और एक्शन अभी भी चल रहा है। सर, बहुत सारे बच्चों को कई जगह डिटेन कर लिया गया है। बीजेपी का यही दिक्कत चल रहा है हम लोगों के साथ में कि बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। प्रॉमिस करने के बाद में एक्शन कुछ और लेते हैं। सबके सब चोर हैं साले। अभी आज ये लॉ बना रहे हैं सर, लॉ यही ब्रेक गौरव भाटिया, जवाब दीजिए। शनिवार को प्रॉमिस किया था और इसीलिए शायद जो फोर्स का इस्तेमाल किया गया उस पर स्टेटमेंट उनको चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो प्रॉमिस किया गया था वो अभी तक पूरा फॉलो नहीं किया गया। हालांकि चर्चा भी वो चाहते हैं, विपक्ष से भी उनको कहीं ना कहीं शिकायत है और आपसे भी शिकायत है। देखिए, राम चंदेल जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं और ऐसे ही यहाँ लाखों बच्चे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी का आदर करते हैं और इनकी कुछ बातें जो हैं उनमें सच्चाई भी है। जैसे हमारी व्यवस्था को बदलना होगा, शायद ये कानून इसीलिए आ रहा है। अगर कोई पर्चा लीक करे तो 2 महीने में विवेचना खत्म हो जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, ये सब बदलाव हम ला रहे हैं। और मैं राम जी से एक ही बात कहूंगा, इनका प्रतिनिधिमंडल जेपी नड्डा जी से मिलता है, सकारात्मक बात होती है। उसी के बाद आप देखते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिकता के आधार पे इस्तीफा भी देते हैं और आगे भी जो भी वादे हमारी सरकार ने किए हैं, मैं उसकी गारंटी दे सकता हूं वो हर वादा पूरा होगा। झूठ बोल रहा है। और बातचीत के दरवाजे संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, ये हमारे भाई बंधु हैं, इनसे खुले हैं, ये बातचीत के लिए कहेंगे। जैसे पिछली बार 1 घंटे की नोटिस में बातचीत हुई थी, आगे भी होती रहेगी और किसी पे अगर कार्रवाई हो रही है तो वो बात भी इंगित करें, उसका भी समाधान हम ही लोग निकालेंगे। ये भी आश्वासन में इस चैनल पे बैठ के निकालने की कोशिश होगी। अनुराग भदौरिया, ठीक है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया चर्चा के लिए 1 मिनट। राम चंदेल, आप जल्दी से आपकी भूमिका रखें, फिर अनुराग भदौरिया के पास चलें। सर, हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले क्या है कि बच्चों को कभी रोड में निकलना ही नहीं पड़े। सर, बच्चे पढ़ने के लिए बने हैं, ना कि रोड के लिए। तो मैं तो सभी जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ऐसा चाहता हूँ कुछ ऐसे स्टेटमेंट दो जिसमें से हेट ना पैदा हो। सर, हमने ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि ना तो नेपाल बनाएंगे ना बांग्लादेश बनाएंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, हमें अपनी मांग मनवानी आती है, इसलिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। और मेरी सांसद जो बाहर खड़े होकर मीडिया के सामने जो बयान दे रहे हैं ना, उनके लिए ये बात रखनी बहुत जरूरी है कि छात्र खुद ही कह रहे हैं कि ना हम नेपाल बनाना चाहते हैं ना बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, हमारा मॉडल अहिंसा का है। अनुराग भदौरिया हो गया, लेकिन अब चर्चा के लिए आप तैयार होंगे कि नहीं होंगे? वो भी चाहते हैं कि सदन के भीतर चर्चा हो, विपक्ष भी किसी तरीके से राजनीति डाले और सदन के भीतर चर्चा करे। अनुराग, देखिए, छात्र करे तो करे क्या, ये सोचकर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साये में आके बैठ गए। वो तो बेचारे आए थे, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपनी मांग मांगने जंतर मंतर को, सोचा था यहां से पार्लियामेंट पास है, हमारी बात सुन ली जाएगी, समस्या का समाधान होगा। तो वहां पे क्या मिला उनको मिली पैलेट गन, उसकी गोलियां, उनको मिली लाठियां, उनको मिली आंसू गैस, उनके सर फूटे, उनके पैर तोड़े गए। कमाल की बात है भाई। वो तो आपसे मांगने आए थे सरकार से कि हमारी मदद करो, कानून व्यवस्था जो आपकी जिस तरह का पेपर लीक हो रहा है, आपके मंत्री का इस्तीफा दो, और पेपर लीक हो रहा है उसकी कोई व्यवस्था ठीक करो। तो उसके घर में आप पैलेट गन मारने लगे, आंखें फोड़ दी।
सर फोड़ दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये आपने उनके रिटर्न में उनको दिया था। तो सवाल उठता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं, इसलिए विपक्ष बार बार कह रहा है पार्लियामेंट चलाओ, हम तो चाहते हैं अच्छा कानून बने। कानून बनने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कानून तो पहले 2024 में बना था, फिर कानून बन जाएगा कल, लेकिन उसकी जो कहते हैं व्यवस्था है, जो उसका डिलीवरी सिस्टम है, वो फेलियर है, वहां पे भ्रष्टाचार है। एक बात। दूसरी बात, आप हंगामा रोकेंगे तब तो सदन चलेगा ना। हंगामा रोकेंगे तब तो सदन चलेगा। अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले हमने लोकसभा की तस्वीर भी दिखाई, राज्यसभा की दिखाई, 30 सेकंड भी बात नहीं हो पा रही है वहां पर। तो सदन तो तब चलेगा ना। तो सदन चलाने की जिम्मेदारी तो सरकार की होती है। गृह मंत्री जी को आके बयान दे देना चाहिए कि नहीं सारे बच्चे छोड़े जाएंगे जिन पे AK-47 तानी गई है, जिनमें पैलेट गन चली है, उन पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। जब छात्र निहत्ते थे, छात्र हाथ जोड़े हुए थे, वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे, तो उस पर आप सर क्यों फोड़ रहे थे भाई? यही नहीं, अभी और सुनिए। तो लोकतंत्र, यहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से आपसे मांग कर रहे थे, तो आपने क्यों गोली चलाई? उनके ऊपर तो सवाल ही है। तो गृह मंत्री जी आके बयान दे दें, बात खत्म, यहाँ पार्लियामेंट चलेगी, बिल भी पास होगा। लेकिन सरकार अड़क क्यों है? मलुक नागर जो है आपके सहयोगी है, उनका जवाब ले लीजिए, उसके बाद आपके पास बैलगाड़ी में गए थे क्या? मलुक नागर जवाब दीजिए। जरूर जी। देखिए, भदौरिया साहब डिरेल कर रहे हैं पूरे कन्वर्सेशन को। चंदेल साहब ने बिल्कुल साफ क्या कहा डिरेल कर रहे हैं? तो जो क्या डिरेल अमेंडमेंट किया बिल आया है, मैंने बोला कि जो बच्चे जेल में बंद हैं, साहिल भाई इनका FIR हुई है, साहिल भाई इनका जिनके हाथ साहिल भाई इनका रोको ना, देखो साहिल भाई इसका डीजल का इंजन बनना शुरू हो गया। इसी में समझ जेल में बंद हो जाएंगे और हम उसकी मांग नहीं करेंगे रिहाई की। उन पे FIR हो जाएगी AK-47। ठीक है अनुराग जी, वो जवाब दे रहे हैं। इसका बंद करेगा ये नहीं, हंगामा नहीं प्लीज, हंगामा नहीं प्लीज। मलुक नागर जी आपकी बात रखिए। देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होना है 193 की चर्चा, और जो ये कहना चाहते हैं और साहिल भाई, पार्लियामेंट की जो व्यवस्था है 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न आवर, 12 से लेकर 0 आवर, तो उन पे जो प्रश्न है उसी पे बोल सकते हैं। 0 आवर में एक इशू पे बोल सकते हैं, और 570 प्रोविजन है उस पे केवल हम पढ़ सकते हैं, बोल नहीं सकते। जो लिखा हुआ है 100 भी इधर नहीं जा सकता। तो 193 की चर्चा पे हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर इनको बोलना ही है तो 193 चर्चा में जो बोलना चाहे, पुलिस के खिलाफ, AK-47, पायलट गन, जो बोलना बोले, पर ये पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। इसका मतलब ये है कि जो कानून बने, ये कानून चाहते नहीं है कि कानून बने। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ये नहीं चाहते कि जो दोषी है उनको सख्त सजा मिले? क्या ये नहीं चाहते कि जैन जी और स्टूडेंट्स को न्याय मिले? क्या ये देखिए साहिल भाई, आप ये कराते देख लो साहिल भाई इसको रोको। मलुक नागर जी एक मिनट, भदौरिया जी एक मिनट। मलुक नागर जी, आप राष्ट्रीय लोक दल से हैं? नहीं, मलुक नागर जी आप राष्ट्रीय लोक दल से हैं। जब किसानों का मोर्चा निकला था तब आपके नेता, तब तो आप एनडीए के साथ में नहीं थे, लेकिन तब आपके नेता ये कह रहे थे कि किसानों पर जो लाठीचार्ज किया जा रहा है उस पर सदन के भीतर बयान देना जरूरी है। तब आपकी भी मांग वही थी, और किसानों पर लाठीचार्ज नहीं किया जाए, उन्हें बदनाम नहीं किया जाए, ये भी आपके पार्टी की तरफ से रखा गया था। आज यही बात स्टूडेंट्स की निकली है। हम इसी बात के समर्थक हैं। पार्लियामेंट में बयान आना चाहिए, वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये कभी सदन में कोई गया नहीं है, पता ही नहीं है। नहीं, ये मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट में जो प्रोविजन है 193 की चर्चा पे, उसमें चर्चा क्यों नहीं करते? क्या ये नहीं चाहते न्याय मिले को? क्या ये नहीं चाहते जैन जी को न्याय मिले? सत्ता पक्ष भी वही क्या बोला तूने? वही कह रहा है, विपक्ष भी वही कह रहा है। अब तो यहाँ पर गौरव भाटिया यहाँ तक कह चुके हैं कि पेपर लीक के बिल पर जब चर्चा होगी उसी बीच आप बात करिएगा, उसी बीच आप मुद्दा भी निकालिएगा, उस पर बयान भी हो जाएगा। एक नया सोल्यूशन उनकी तरफ से दिया। साहिल भाई साहिल भाई, यही तो भारतीय जनता पार्टी विषयांतर करती है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से विषयांतर करती है। ये बताइए ना कि जब गोलियां चला रहे हैं छात्रों को, आप आतंकवादी बता रहे हैं, पिलट गन चला रहे हैं, हम सिर्फ ये तो पूछ रहे हैं कि इस चर्चा की शुरुआत आप गृह मंत्री के वक्तव्य से कर दीजिए। आपको उसमें दिक्कत क्या है? हमारे सवाल की आवश्यकता ही नहीं है। प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे और गृह मंत्री जो है अपना बयान दे दे, प्रधानमंत्री माफी मांग ले, बात खत्म हो जाए। बात तो सही है। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे